हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्ज़ामगढ़। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस समय ठीक ही होंगे, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में आप सभी लोगों के ठीक होने की उम्मीदें भी नहीं की जा सकती हैं। तो देखिए, आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट, वकील साहब और ना ही यूजीसी और ना ही अंतिम वर्ष की परीक्षा प्रमोशन पर कोई खबर बताने वाली हूँ, बल्कि मेरा जो वीडियो है आज का वो आप सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा वीडियो है, बहुत बड़ा टॉपिक है और देश भर के छात्रों के लिए एक आवाज़ है कि आप सभी लोग मेरा थंबनेल देख के इस वीडियो को ओपन किए होंगे। मुझे 100% श्योरली पता है इस बात को कि थंबनेल में ही कुछ ऐसा लिखा गया है कि मोदी जी के युवा वोटर अब गए हाथ से। तो वो युवा वोटर उनके क्यों गए हैं हाथ से, वो आप सभी समझ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे कुछ सवाल होंगे और आपके कुछ जवाब होंगे, जिनका आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक प्रतिशत तय करेंगे और मेरा ये वीडियो मेरे ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक वायरल वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला है, आपको बता दूं मैं, क्योंकि यहाँ से मैं देश भर के उन छात्रों की आवाज़ उठाने वाली हूँ जो इस समय विपरीत परिस्थितियों में हैं और परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मैं अगर कुछ भी बातें गलत लगे मेरी, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांगती हूँ। कोई शिक्षा विभाग से कहीं से भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर उससे मेरी कोई बात गलत लगे तो मुझे माफ़ करें, लेकिन मेरी जो भी बात होगी वो छात्र खुद समझेंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं होंगी। मैं साफ साफ पहले से ही बता दूं आपको। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है उसमें कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आने वाले हैं उसमें तय हो जाएगा कि छात्रों के साथ क्या होने वाला है। देश भर के लाखों छात्र जहां उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, कहीं टाइम टेबल जारी हो चुका है, कहीं पे परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, सक्सेस नहीं हो रही हैं, प्रवेश परीक्षाएं धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन प्रवेश परीक्षा देने के लिए छात्र उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षाएं हो रही हैं, वहाँ पे भी 44% 45% छात्र ही उपस्थित हो पा रहे हैं। तो आज छात्रों का एक भविष्य तय हो जाएगा कि उनकी परीक्षा होगी या प्रमोशन। और यूजीसी का जो फैसला है, रही बात यूजीसी के फैसले की, तो देश भर के लाखों छात्र उस फैसले को वापस करवाने के लिए अडिग रहे। लेकिन वो क्या है ना कि अगर ऊपर से कहीं किसी को ऑर्डर मिल जाए या मजबूती, तो कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है किसी का। तो वही बात होने वाली है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेगा छात्रों के हित में होगा या अहित में होगा, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स मिल रही हैं कि छात्रों को प्रमोशन मिलेगा, फिर कहीं अपडेट मिल रही हैं परीक्षाएं होंगी। तो किन अपडेट्स पे स्टूडेंट्स भरोसा करें, वो खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम क्या देखें, किन अपडेट्स पे भरोसा करें, कौन सी न्यूज़ हम सही माने, क्योंकि ना ये न्यूज़ किसी बड़े चैनल के माध्यम से दिखाई जा रही है और ना ही ये न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे कभी आ रही है कि छात्र इतनी बड़ी संख्या में सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब बातें कहीं नहीं आ रही हैं। तो ये तो रहा एक पहला टॉपिक। आप दूसरी बात को आप सभी छात्र बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आप सभी इस देश का भविष्य हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं। बचपन से ही यही बात बताई जाती है कि इस देश के छात्र ही इस देश का भविष्य हैं। हम लोगों को यही सिखाया जाता था कि इस देश के बच्चे इस देश का आगे चल के भविष्य बनेंगे। और जब चुनाव होता है तो ये होता है कि जो चुनाव में नेता खड़े होते हैं वो वोट इसलिए जनता से डलवाते हैं कि जनता सही गलत का चुनाव करेगी, जनता हमें चुन के ऊपर सीट पर बैठाएगी, ले जाके कुर्सी हमें दिलवा देगी। तो आज जब वही जनता सही और गलत का फर्क आपको बता रही है, सुप्रीम कोर्ट तक, यहाँ तक जब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात नहीं सुनी, तब लोगों को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन अब वहाँ से भी उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है। आपको साफ बता दूं, मैं सभी छात्रों को अभी से बता दूं कि वहां से भी उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। और आज जब जनता ने सही गलत चुन के आपको उस सीट पे बैठाया कि हमारे लिए सही डिसीजन लेंगे, और जब आज वही जनता आपसे कह रही है कि हमारे लिए ये सही है कि इस कंडीशंस में परीक्षाएं स्थगित कर दी जाए या रद्द कर दी जाए, प्रमोशन दे दिया जाए, तब आप कुछ नहीं सुन रहे हैं। बल्कि मैं बता दूं आप सभी को, देखिए मेरी ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। मैं किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। सभी छात्र इस बात से सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री जी तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने आज तक 1-1.5 महीने हो गए इस पर किसी भी प्रकार का कोई लफ्ज तक नहीं बोला है छात्रों के लिए कि इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए। बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कल
योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कल कहा कि इस परिस्थिति में परीक्षाएं होंगी और बहुत ही सुरक्षित ढंग से होंगी। मानती हूँ मैं उनकी बात की भी सही है, लेकिन आप बताइए मुझे कि जब बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं, जब कंडीशंस बहुत सही थी, तब तो परीक्षाएं नहीं की करवाई गई। अब आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, इतने बड़े ऊंचे पदवी पे हैं, तो आपको फोरकास्टिंग पहले से करनी चाहिए थी ना कि क्या होने वाला है, अभी परीक्षाएं करवा के 10 दिन में ख़त्म कर दें। और मान लीजिए वो सब तो नहीं हुआ, जब ये तो बात बहुत दिन से चली आ रही है कि कंडीशन सही थी तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन तीसरी बात, सबसे अहम बात निकल कर सामने आ रही है। देखिए, प्रमोशन जब दिया गया छात्रों को, ये दिमाग आप लगाइए छात्र, अंतिम वर्ष के जो भी छात्र हैं, कि प्रमोशन जब दे दिया गया छात्रों को, प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को, तो प्रथम वर्ष के छात्रों को किस आकलन पे प्रमोशन दिया गया? द्वितीय वर्ष की परीक्षा पे ना। तो सोचिए, जो द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनको प्रथम वर्ष के बेस पे, और जो तृतीय वर्ष के छात्र हैं वो 2 साल अपना प्रदर्शन उस कॉलेज में दिखा चुके थे, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया। अब आप सभी छात्र इस बात को बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। क्या उसी कॉलेज में हमने 2 साल तक पढ़ा, जो छात्र इस कंडीशन में जूझ रहे हैं इस समय अंतिम वर्ष की परीक्षा प्रमोशन के मैटर पर, 2 साल वो उसी परीक्षा उसी कॉलेज में पढ़े, परीक्षा दिए, पास हुए, लेकिन तीसरा साल जब आया तो गुणवत्ता देखनी है उनकी। अरे इसी कंडीशंस में आपको गुणवत्ता देखनी थी हमारी, जो छात्र इस समय फंसे हुए हैं। आपने अभी तक तो गुणवत्ता नहीं देखी छात्रों की। और जो पीजी के छात्र हैं अंतिम वर्ष के, उनको बताना चाहूँगी कि 4 साल आपने परीक्षाएं दी, आप पास हुए, लेकिन जब आपको इस समय विपरीत परिस्थिति में प्रमोशन मिलने का चांस आया, छात्रों ने यही सोचा था शुरू में कि हम इतना पढ़े हैं, हमने इस कॉलेज में परीक्षाएं दी है तो हमारा एक बेस है, हमें प्रमोशन ज़रूर मिलेगा, लेकिन उन छात्रों का कोई बेस नहीं माना गया। और तीसरी बात, सबसे अहम बात, कि जहाँ पे सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पर तो अंतिम सेमेस्टर में परीक्षा क्यों करवाई जा रही है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। जब शिक्षण कुछ भी करवाया ही नहीं गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी इस बात को पूरी तरह से कह चुके हैं कि जब हमने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं है तो हम किस चीज़ की परीक्षा ले लें उनसे। अब आप बताइए, आप कह रहे हैं शैक्षिक गुणवत्ता देखेंगे उनकी, अब कौन सी शैक्षिक गुणवत्ता आप देखेंगे जब पढ़ाया ही नहीं गया है छात्रों को। और एक बड़ी बात आप सभी छात्रों को बताना चाहूँगी, सबसे बड़ा टॉपिक है छात्रों के लिए, कि जो बुद्धिजीवी कंपनियां ये कह रही हैं कि छात्र अगर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं देंगे तो हम उन्हें जॉब नहीं रखेंगे, उनकी सर्टिफिकेट खराब हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, वो छात्र जो पढ़े ही नहीं है अंतिम सेमेस्टर, जब वो परीक्षाएँ दे के जाएंगे, यही परीक्षा, तब आप उन्हें जॉब पर रख लेंगे। और जो छात्र पढ़ लिख के परीक्षाएं दे के मान लीजिए प्रमोशन मिल रहा है, वो जाएगा, उसे नहीं रखेंगे। और आप ये बात अहम बताइए, आप भी तो उसी कंडीशन से निकल कर सामने आ रहे हैं, कोविड-19 की परिस्थितियों से आप भी जूझे हैं। आपकी भी कंपनियां बंद थी, कारखाने बंद थे, सब कुछ बंद था, पूरी बाजारें बंद थी, लॉकडाउन था। तो आप बताइए मुझे, तो वही छात्र जो उस परिस्थिति से जूझते हुए चले आए हैं, और उनको आप बोल रहे हैं कि इस कंडीशंस में उनको ढकेला जाए, मौत के मुंह में डाला जाए, और उसके बाद परीक्षाएं कराई जाए, फिर हम अपने यहाँ जॉब पे रखेंगे। अरे भाड़ में जाए, आपकी जॉब नहीं करनी है उन छात्रों को। आप अपनी जॉब अपने पास रखिए, लेकिन सबको इस समय सेफ लाइफ चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है छात्रों के सामने। क्या कोई सोच सकता है कि वो छात्र रात को अच्छी नींद के साथ सोते हैं? कौन कह सकता है कि टेंशन नहीं लेते? वो छात्र के साथ साथ वो अभिभावक भी। और मेरा ये जो थंबनेल था कि यूजीसी को अपना फैसला वापस लेना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अपना फैसला यूजीसी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसले को बदलवा नहीं सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है। क्योंकि कई जगह से हाई कोर्ट के जो फैसले आए उसको देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला देगा। मैं बता दूं आपको साफ साफ कि देखिए, जहां तक उम्मीदें लगाई जा रही हैं 98% कि सुप्रीम कोर्ट यही फैसला देगा, लेकिन फैसले बदले भी जा सकते हैं, और बदले गए तो छात्रों का लगभग चांस है कि 1% छात्रों के लिए ये फैसला बदल दिया जाए। मेरे ट्विटर हैंडल पर ममता तिवारी, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि मैम, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी फैमिली में सब पॉजिटिव हो गए हैं, हम लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, मेरा एक छोटा भाई बचा हुआ है जो कि हमारी नानी के घर रहता है। अब वहाँ पर भी धीरे धीरे कंडीशन सही नहीं हो रही हैं, इसलिए वो वहीं पर है, और मुझे यहाँ से परीक्षा देनी है। हमारी फैमिली में कोई भी नहीं बचा है कि जो मुझे परीक्षा दिलवाने के लिए लेके जाए, या फिर मैं परीक्षा देने के लिए इस कंडीशंस में जाऊँ।
और हमारी परीक्षाएं जल्द ही शुरू भी हो गई हैं, टाइम टेबल जारी हो चुके हैं। मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, मैं पढ़ाई कैसे करूं, मैं क्या करूं, मेरे लिए आवाज़ उठाइए। तो मैं क्या कहूँ, ऐसे बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किए। मेरे पिछले वीडियोस यूट्यूब के वीडियोस ही जाके आप देखिए, वहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी कंडीशंस छात्र बता रहे हैं, और कुछ छात्र जो हैं अपनी अर्निंग के बारे में बता रहे हैं कि हम इतनी गरीब फैमिली से हैं जहाँ पे हम रेंट देने के पैसे नहीं हैं, वहाँ से हम दूसरे ज़िले में आ चुके हैं, अपने गांव अपने कस्बे में आ चुके हैं, फिर परीक्षाएं देने हम ऐसे में कैसे जा सकते हैं। कोई कंडीशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। छात्र रो दे रहे हैं लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और यूजीसी इस बात को सुनने के बाद कह रहा है कि हमने विशेष परीक्षाओं का भी विकल्प दिया है। जो छात्र परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं वो विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो यूजीसी से मैं पूछना चाहूँगी कि एक परीक्षा कराने में तो जिंदगी और मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है छात्रों को, आप दूसरी परीक्षा की बात कर रहे हैं। और दूसरी परीक्षा वो छात्र कैसे देगा जो आज कोविड-19 की परिस्थिति से जूझ रहा है, और दूसरी परीक्षा देते देते तो उसकी 2-3 वैकेंसीज निकल जाएंगी, तब क्या करेंगे आप। और एक छात्र के लिए अहम बात, अगर आपकी परीक्षाएं होती हैं, सहमति पत्र पे आपसे सिग्नेचर करवाया जाता है, तो इसकी भी जानकारी आप ज़रूर दीजिएगा, हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि मैंने कई जगह देखा कि सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं छात्रों के कि हम इस परीक्षा को देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, अगर हमें कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार हम और हमारे परिवार वाले होंगे। मतलब हम संक्रमित होते हैं तो कॉलेज या फिर सरकार, यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं होगी जो परीक्षाएं करवा रही है। ऐसी सहमति पत्र पे सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं। तो ये बताइए, बात साफ करिए कि अगर छात्रों को कुछ होता है तो क्या गवर्नमेंट पूरी देख रेख करेगी, या फिर उन्हें कुछ हो जाता है तो क्या पूरी तरह से गवर्नमेंट 100% पहले से श्योर होती है कि हम छात्रों को दोबारा उसी परिस्थिति में लेके आएंगे, दूसरे दिन अगर परीक्षा होती है तो फिर से परीक्षा देगा वो? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत कंडीशंस खराब है छात्रों के सामने, इसलिए उम्मीद करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के अपनी सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, कि प्लीज़ आप लोग छात्रों के हित में फैसला लीजिए, कि जो छात्रों के हित में हो, छात्रों के लिए हो, उनके अभिभावकों के हित में हो। क्योंकि गवर्नमेंट को भी इसी जनता ने चुना है। किसी 4 लोग एक कमरे में बंद होकर गवर्नमेंट को नहीं चुने हैं, जो 4 लोग डिसीजन लेके पूरे इंडिया के ऊपर थोप रहे हैं। मेरे तो ये नहीं समझ में आता कि इन 4 लोगों के डिसीजन को 4 लाख लोगों को मानना पड़ रहा है, और कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। वहीं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, उस पर भी छात्रों का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है। फिलहाल देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, सब अपने मन की करेंगे, छात्रों की कोई नहीं सुनेगा। मेरी जो बातें गलत लग रही हूँ किसी को भी, उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांग रही हूँ। लेकिन ये बातें बिल्कुल सही हैं कि कोई किसी की नहीं सुन रहा है, क्योंकि 1.5-2 महीने से ये मामला जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ना, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। इसको सिर्फ 2 या 1 घंटे में इस मसले को हल करना चाहिए था। उम्मीद नहीं थी कि एजुकेशन के मैटर में भी हमारी सरकार, हमारी सुप्रीम कोर्ट इतने दिन तक खींचेगी इस मैटर को, और ना ही कोई इंटरनल स्टे भी दिया गया। फिलहाल जो भी अपडेट्स होगी वो मैं आपको देती रहूँगी हर बार की तरह। तो उम्मीद है कि आखिरी सुनवाई होगी, क्योंकि आखिरी सुनवाई होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। उम्मीद कर रही हूँ कि आखिरी हो जाए और छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ही निकल कर आए, क्योंकि जहाँ तक सभी छात्र उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि परीक्षा के लिए ही आदेश आएगा। तो देखिए क्या आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि अभी तक छात्रों की वकील की तरफ से केस बहुत ही मजबूती के साथ लड़ा गया है। इसको देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट पूरा एनालिसिस अच्छे से करे तो छात्रों के हित में ही फैसला आना चाहिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।